फिल्म क्रश 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैक, जिसको हमने क्रश 2 में देखा था, वो जिंदा है और वो मेंटल असाइलम में है। मेंटल असाइलम में उसको काफी डरा हुआ देखते हैं। वो बार बार अपनी डॉक्टर को कह रहा होता है कि उसको अकेले मत छोड़ो, क्योंकि अगर उसको अकेले छोड़ दिया गया तो कायाको आके उसे मार देगी। मगर डॉक्टर उसको कहती है कि जैक कभी अकेला नहीं है, क्योंकि जैक पे सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे नजर रखी जा रही है। और फिर डॉक्टर वहां से चली जाती है। मगर हम थोड़ी देर में देखते हैं कि कायाको आती है और जैक को मारने लगती है। सीसीटीवी कैमरे पे जब जो नजर रख रहा होता है देखता है, तब वो डॉक्टर के साथ वहां से भाग के जाता है जैक के पास। लेकिन तब डॉक्टर को जैक का शव मिलता है, जिसको कायाको ने बहुत ही बेरहमी से मारा होता है। और यहाँ से फिल्म क्रश 3 की शुरुआत होती है। इससे पहले आगे बढ़े, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर क्रश 1 और क्रश 2 देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। फिल्म शुरू होती है और सभी को दिखाया जाता है क्रश 1 और क्रश 2 के थोड़े ग्लिम्प्सेस। और फिर एक लड़की को देखते हैं। ये लड़की है नाओको, कायाको की छोटी बहन। इसको सपने आते हैं और इन सपनों से इसे पता चलता है कि कायाको सभी को मार रही है। कायाको की आत्मा का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि वो जापान से बाहर अमेरिका तक पहुंच गई है और वो वहां भी लोगों को मार रही है। तब नाओको अपने हस्बैंड को ये सब बताती है और वो बोलती है कि उसको कायाको को रोकना होगा। तब उसका हस्बैंड दाइसुके मना करता है और नाओको को कहता है कि उसको ये नहीं करना चाहिए। मगर नाओको अपने पति की एक नहीं सुनती और अपने तंत्र का सामान और कायाको की जर्नल लेके जापान से अमेरिका के लिए निकल जाती है। अब फिल्म शिकागो अमेरिका में आ जाती है और यहाँ जिस अपार्टमेंट में जेक रहता था वहाँ देखते हैं कि लीजा और एंडी मेकआउट कर रहे होते हैं। मगर तभी लीजा की नजर पड़ती है और वो देखती है कि वो जेक के अपार्टमेंट में है। तब वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब फिल्म में ग्रेटचेन और रोज को दिखाते हैं। ग्रेटचेन रोज की केयरटेकर है और रोज को अस्थमा होता है। तभी घर में लीजा और मैक्स आते हैं। तब ग्रेटचेन रोज को उसकी फैमिली को देख के चली जाती है और थोड़ी देर में मैक्स भी तैयार होके अपने काम के लिए चला जाता है। तब रोज को देखते हैं अपने घर के बाहर एक टॉय रखते हुए। जब लीजा रोज से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तब वो बताती है कि ये टॉय इस बिल्डिंग के एक नए लड़के के लिए है। तब लीजा रोज को बताती है कि कोई नया लड़का बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं हुआ है और वो टॉय घर के बाहर से उठाने जाती है। मगर लीजा को घर के बाहर कोई भी टॉय नहीं मिलता है। फिल्म में रेने और उसकी बेटी ब्रेंडा को दिखाते हैं। ये दोनों इस बिल्डिंग को खाली करके कहीं और शिफ्ट हो रहे होते हैं। मगर ब्रेंडा कुछ अजीब ही हरकत कर रही होती है और हमें पता चलता है क्रश कर्ज इस फैमिली से भी जुड़ गया है। नए घर में जहाँ रेने और ब्रेंडा है, वहाँ तब ब्रेंडा रात को जब नहाने जाती है तब वहाँ पे कायाको के हस्बैंड की आत्मा आ जाती है और ब्रेंडा को डुबा के मार देती है। लेकिन जब रेने थोड़ी देर में अपनी बेटी को देखते हुए बाथरूम में आती है, उसको बाथरूम में कोई नहीं मिलता। तब वो टेंशन में आ जाती है। अब वापस शिकागो की बिल्डिंग में आ जाते हैं और देखते हैं कि मैक्स रोज के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा होता है और हमें एज अ व्यूअर ये भी पता चल रहा होता है कि रोज का अस्थमा ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। तब लीजा मैक्स को बताती है कि वो न्यूयॉर्क शिफ्ट होना चाहती है। उसके करियर में ग्रोथ न्यूयॉर्क जाने के बाद ही होगी। लेकिन मैक्स लीजा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि लीजा को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैक्स की फाइनेंशियल सिचुएशन धीरे धीरे खराब होती जा रही है और साथ ही रोज का अस्थमा भी दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। उसके लिए यानी मैक्स के लिए रोज का ध्यान रखना अकेले पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब अगले दिन मैक्स की मुलाकात नाओको से होती है। नाओको इस बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट रेंट पे लेने आई है। नाओको कायाको की छोटी बहन है और वो इस बिल्डिंग में कायाको को रोकने आई है। नाओको की कुछ टाइम बाद रोज और लीजा से भी मुलाकात होती है और नाओको को पता चल जाता है कि इस बिल्डिंग में सभी लोगों को जान का खतरा है। अब कुछ टाइम बाद जब लीजा पैकिंग कर रही होती है तब उसको साथ वाले घर यानी जेक वाले घर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तब वो वहाँ जाती है और उसकी मुलाकात डॉक्टर से होती है। ये वही डॉक्टर है जो जेक का ध्यान रख रही थी मेंटल असाइलम में। तब वो डॉक्टर लीजा को बताती है कि जेक की डेथ हो गई है। लीजा ये सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी एंडी वहाँ आ जाता है और वो लीजा को ले जा रहा होता है। लेकिन तभी मैक्स वहाँ आ जाता है और लीजा को मना करता है एंडी के साथ जाने के लिए। लीजा अपने भाई मैक्स की बात मान लेती है और एंडी को मना करने जाती है। मगर तभी लीजा को सीढ़ियों में तोशियो की स्पिरिट दिखती है। लीजा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब लीजा क्यों डरती है, इसके पीछे रीजन ये है कि थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर ने बताया था कि जेक को इस बिल्डिंग में छोटे बच्चा दिखता था और अभी लीजा को भी छोटा बच्चा दिखा, इसलिए लीजा डर जाती है। उसी रात को रोज की केयरटेकर ग्रेटचेन को उसके घर में दिखाते हैं और वो कुछ पेंटिंग कर रही होती है। तब उसकी एक पेंटिंग से कायाको निकलती है और वो ग्रेटचेन को खल्लास कर देती है। उसी वक्त रोज अपने घर में अपनी डॉल्स के साथ खेल रही
रही होती है, लेकिन रोज को तोशियो की इविल स्पिरिट दिखती है, जिसको देख कर रोज की हालत खराब हो जाती है और उसको एस्थमा अटैक पड़ता है। मगर लास्ट मोमेंट पे वहाँ रोज का भाई मैक्स आ जाता है और वो रोज को बचा लेता है। अब अगले दिन लीजा जेक के फ्यूनरल में जाती है और यहाँ लीजा डॉक्टर से मिलती है और वो डॉक्टर को बताती है कि उसको भी तोशियो की इविल स्पिरिट दिखी है जैसे जेक को दिखती थी। तब डॉक्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और लीजा को अपने साथ अपने ऑफिस ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि नाओको वहीं पे होती है और वो लीजा और डॉक्टर को देख रही होती है। ऑफिस में डॉक्टर लीजा को बताती है जापान में कायाको की फैमिली की डेथ की स्टोरी और लीजा को तोशियो की फोटो भी दिखाती है। तब लीजा कहती है कि उसको भी यही बच्चा दिखा था। तब डॉक्टर बताती है कि जेक ने बताया था कि इनकी बिल्डिंग में एक एलिसन नाम की लड़की थी जो जापान से आई थी और वो अपने साथ कई सारी इविल स्पिरिट भी ले आई थी। ये जो जेक था उसको एलिसन मिली थी और उसने ये सब जेक को बताया था और ये भी बताया था कि कैसे वो अपने 3 दोस्तों के साथ घर गई थी जापान में जब से ये सब होने लग गया है। डॉक्टर फिर लीजा को बताती है कि जेक ने जब ये बताया था तब उसको भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा यकीन होने लग गया है क्योंकि अब उसको भी वो सब दिख रहा है जो जेक को दिखता था और अब लीजा को भी वही दिख रहा है। लीजा जब घर वापस आती है तब उसको रोज के एस्थमा अटैक के बारे में पता चलता है। तब लीजा को बहुत गिल्टी फील होता है कि वो रोज को छोड़कर सुबह क्यों गई थी, इसीलिए वो रोज के बाल सहला रही होती है और अपनी छोटी बहन रोज से प्यार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद रोज की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ तोशियो है और वो रोज के बाल सहला रहा है। तब रोज डर के चीखती है जिसको सुन के वहाँ लीजा आती है। उसी वक्त दूसरी ओर रात को दिखाते हैं डॉक्टर जो इंटरनेट पे जापान के कायाको फैमिली के मर्डर पे इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तभी उसको सीसीटीवी फुटेज से तोशियो की स्पिरिट दिखती है। तब डॉक्टर वहाँ से जाती है चेक करने, मगर उसको कोई नहीं दिखता। लेकिन तभी डॉक्टर को कायाको की आत्मा दिखती है जिसको देखकर डॉक्टर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है, मगर कायाको उसके पीछे आती रहती है और उस डॉक्टर को पकड़ लेती है और उसको भी मार देती है। अगले सुबह जब लीजा रोज के साथ पार्क आती है तब नाओको उसके साथ आती है और वो लीजा को समझाने लगती है कि जब भी कोई बीमार होता है तब उसको दवाई देके ठीक किया जाता है। हर चीज को ठीक करने का तरीका होता है। नाओको लीजा को जापान में कायाको के हस्बैंड ने कैसे मारा था अपनी फैमिली को और क्यों वो बताती है और साथ ही बताती है कि कायाको के मरने के बाद से एक कर्स का जन्म हुआ और वो कर्स एलिसन के साथ रिकाको की इस बिल्डिंग में आ गया है और जो कायाको है वो नाओको की बहन है। लीजा ये सुन के बहुत ही ज्यादा डर जाती है। नाओको उसको बताती है कि वो प्रोफेशनल है और उसको पता है कि इस कर्स को कैसे खत्म करना है, मगर वो अकेले नहीं कर पाएगी। इस कर्स को खत्म करने के लिए उसको लीजा और रोज की भी जरूरत पड़ेगी। मगर लीजा नाओको के ये सब बात सुन के डर जाती है और नाओको को कहती है कि वो कोई हेल्प नहीं कर सकती और वहाँ से अपनी बहन रोज के साथ चली जाती है। मैक्स रोज की केयरटेकर के घर जाता है और वो घर इसलिए गया है क्योंकि रोज की केयरटेकर ग्रेटचेन बहुत दिनों से आई नहीं है और उसने फोन भी नहीं आंसर किया। तब मैक्स को ग्रेटचेन का घर बिखरा हुआ दिखता है और जब मैक्स आगे जाता है तब उसको वहाँ पे ग्रेटचेन की बॉडी दिखती है। लीजा और रोज को अपने भाई मैक्स से ग्रेटचेन के बारे में पता चलता है और लीजा को भी नाओको की बात पे यकीन होने लगता है, इसलिए लीजा अपनी फैमिली को छोड़ के न्यूयॉर्क जाने वाला प्लान भी कैंसिल कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैक्स के बिहेवियर में बहुत ही चेंजेस आने लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होने लगता है। जब एंडी लीजा को मिल के वापस अपने घर जाने लगती है तब उसको रास्ते में तोशियो दिखता है। वो तोशियो के पीछे जाते जाते जेक के घर में पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे कायाको आती है, वो एंडी को भी मार देती है। अगले दिन मैक्स का बॉस उससे मिलने आता है और वो मैक्स को कहता है कि वो मैक्स को जॉब से निकाल रहा है। मैक्स को तब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपने बॉस से धक्का मुक्की भी करता है। जब वो बॉस वापस जाने के लिए अपनी कार में होता है तब उसको कार के एसी वेंट से तोशियो की बिल्ली की आवाज आने लगती है। जब वो कंफ्यूज होता है कि ये क्या है तब वहाँ तोशियो की स्पिरिट आती है और वो मिस्टर बॉस को भी मार देती है। मैक्स को देखते हैं और मैक्स बहुत ही ज्यादा कर्स के इन्फ्लुएंस में आ चुका होता है और वो गुस्से में आके लीजा से लड़ाई कर लेता है और लड़ाई में लीजा को घर से भी निकाल देता है। लीजा अपने भाई मैक्स को रोकने की बहुत कोशिश करती है मगर मैक्स नहीं सुनता। तब लीजा डॉक्टर को कॉल करती है और उसको हॉस्पिटल के स्टाफ से पता चलता है कि डॉक्टर की डेथ हो गई है। अब लीजा को कायाको की आत्मा
दिखती है और लीजा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और नाओको के पास जाती है। लीजा तब नाओको से हेल्प मांगती है, मगर नाओको कहती है कि लीजा ने काफी देर कर दी है, मुश्किल है बचाना, क्योंकि कायोको की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर लीजा की फैमिली का नाम आ चुका है, लेकिन तब भी कोशिश की जा सकती है। इसलिए नाओको कहती है कि लीजा को सबसे पहले रोज को मैक्स से दूर करना होगा, क्योंकि मैक्स कर्ज में खो चुका है और वो रोज को भी हर्ट कर सकता है। लीजा किसी तरीके से अपनी बहन रोज को मैक्स से दूर कर देती है और नाओको के साथ ये तीनों जेक के घर में आ जाते हैं और करने लगते हैं कायाको को काबू में करने वाला रिचुअल। इस रिचुअल के थ्रू नाओको एक ड्रिंक बनाती है और उस ड्रिंक में कायाको का कर्स डालती है और वो रोज को कहती है पीने को, मगर लीजा रोज को वो ड्रिंक पीने से मना कर देती है और तभी नाओको को कायाको इसी अपार्टमेंट में दिखने लग जाती है और नाओको तभी कहती है सॉरी, अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तभी वहाँ मैक्स आ जाता है और वो कायाको के हस्बैंड की तरह बिहेव करने लग जाता है। वो नाओको को पकड़ के मारने लगता है, मगर हम देखते हैं कि मैक्स कर्ज से लड़ने की कोशिश करता है और वो किसी तरीके से काबू करने लगता है अपने गुस्से को, लेकिन वो हार जाता है और वो नाओको को छुरा कोप के मार देता है। लीजा रोज के साथ कायाको से बचने की कोशिश कर रही होती है, तभी रोज हिम्मत करती है और वो ड्रिंक पी लेती है जो रिचुअल में नाओको ने कहा था रोज को पीने के लिए। तभी कायाको वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन अब रोज को अचानक से अस्थमा का अटैक पड़ता है, इसलिए लीजा रोज को लेके अपने अपार्टमेंट जाने लगती है ताकि वो रोज को इनहेलर से ठीक कर सके। जब वो दोनों हॉलवे में होते हैं तब उनको मैक्स दिखता है। मैक्स ने नाओको को मारा होता है और क्योंकि कर्ज खत्म हो चुका होता है, मैक्स इस वक्त होश में होता है। वो इसलिए नाओको को मारने का पछतावा कर रहा होता है, लेकिन लीजा उसको इग्नोर करके रोज को इनहेलर दिलाने के लिए अपने घर चली जाती है और रोज को इनहेलर से ठीक भी कर देती है। मैक्स जो हॉलवे में नाओको की बॉडी के पास बैठ के पछतावा कर रहा होता है, तभी उसको दिखता है नाओको की स्पिरिट, यानी कायाको का कर्ज बेशक खत्म हो गया हो, लेकिन नाओको अब स्पिरिट बन गई है और नाओको फिर डरे हुए मैक्स के पास जाती है और उसको जान से मार देती है। अब हमें पता चलता है कि नाओको का कर्ज का जन्म हुआ है क्योंकि उसको मारा था एक्सट्रीम गुस्से में, तो इसका मतलब ये कर्ज अब इस बिल्डिंग में पैदा हो गया है। थोड़ी देर बाद जब लीजा हॉल में जाती है तब उसको मैक्स का शव मिलता है। अब फिल्म के एंड में देखते हैं कि लीजा अपने कमरे में होती है और वो अपनी छोटी बहन रोज को गले लगा रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि जिसको गले लगाया है वो रोज नहीं बल्कि कायाको है, यानी कायाको का कर्ज भी खत्म नहीं हुआ है। और यहाँ पे फिल्म द क्रश 3 खत्म हो जाती है। आपको बता दें कि द क्रश 3 क्रश 2 का सीक्वल है और जिसने भी नहीं देखी क्रश 1 और क्रश 2 वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।